रामायण तो आप लोग देखे होंगे ना। रामायण से क्या सीख मिलता है? रामायण देखिए लेकिन टाइम पास के लिए नहीं, सीखने के लिए देखिए, क्योंकि रामायण से बहुत सारी बातें सीखने को मिलता है। क्या चीज सीखे है रामायण से? देखे हो ना, बहुत बार देखे हो, तो क्या सीख मिलता है रामायण से? रावण के हारने के पीछे कितने कारण थे और उनके हारने के पीछे कौन कौन से कारण थे? सबसे मेन कारण क्या था मैं बताता हूं। रावण के हारने के पीछे 3 कारण था। सबसे पहला कारण, वो रावण चरित्रहीन थे। कहते हैं अपने अच्छाई पर हद से ज्यादा विश्वास होना चाहिए। रावण चरित्रहीन थे इसीलिए वो हारा होना चाहिए। और चरित्रवान बनना है, चरित्रहीन नहीं बनना है। क्योंकि जो इंसान, जो आदमी चरित्रहीन है उसका कोई भी काम सफल नहीं होगा, वो हमेशा असफल ही होगा। इसलिए चरित्रवान बनना है। देखिए राम जी और लक्ष्मण जी, इनका सेना बहुत छोटा था और रावण के घर में घुस करके मार दिया। रावण ने लास्ट में बोले थे, जब रावण मूर्छित हुए थे तो राम जी ने कहा लक्ष्मण से कि जाओ इनसे कुछ सीख लो, क्योंकि रावण बहुत बड़े ज्ञानी थे, शिव जी के बहुत बड़े भक्त थे। तो जब रावण के पास गए तो रावण ने कहा मैं सेना में तुमसे बड़ा, मैं शक्तिशाली में तुमसे ज्यादा, हमारे पास सेना बहुत बड़ी सेना है, लंका मेरा है, और सबसे बड़ी बात तुम दोनों भाई हमारे घर में घुस करके हमें हराए हो। एक बात याद रखना, किसी के घर में घुस करके हराना बहुत मुश्किल होता है। तो रावण ने कहा मेरे हारने का पीछे क्या कारण है पता है? तुम दोनों भाई चरित्रवान हो और मैं ठहरा चरित्रहीन, इसलिए चरित्रवान बनना है, चरित्रहीन नहीं बनना है। दूसरी बात है घमंड, अकड़ नहीं होना चाहिए। रावण के अंदर बहुत अकड़ था, बहुत घमंड था, ज्ञान का, शक्तिशाली का, योद्धा का, श्रीलंका का बहुत घमंड था, ज्ञान का बहुत घमंड था कि मेरे जैसा कोई ज्ञानी है ही नहीं, मेरे जैसा ताकतवर कोई है ही नहीं। इसलिए कहते हैं ना, गांव से में एक कहावत नहीं है कि घमंड रावण का टूट गया तो फिर हम लोग का क्या। इसलिए घमंड किसी चीज का नहीं होना चाहिए। आप शक्तिशाली हो बहुत अच्छी बात है, आपके पास ज्ञान है बहुत अच्छी बात है, आपके पास योद्धा है बहुत अच्छी बात है, आपके पास पैसा है बहुत अच्छी बात है, आप खूबसूरत हो बहुत अच्छी बात है। आप भगवान को शुक्रिया कीजिए कि आपके पास इतनी सारी चीजें हैं। घमंड नहीं कीजिए, क्योंकि इंसान का समय एक जैसा नहीं होता है, समय एक न एक दिन जरूर बदलता है, इसलिए घमंड नहीं करना चाहिए। और तीसरी बात है जो सबसे खास बात है, हमें अच्छा लगता है, विश्वास, भरोसा। रावण के मरने का पीछे सबसे मेन कारण है उनके भाई विभीषण। कहते हैं घर का बेदी लंका ढाए। मैंने कहीं पर सुना था रावण को राम ने नहीं विभीषण ने मारा था, क्योंकि रावण का भाई था विभीषण। अगर विभीषण राम में जाकर नहीं मिलते तो शायद राम जी रावण को नहीं मार पाते। देखिए कहते हैं कि भाई भाई में कितना भी झगड़ा हो लेकिन बड़े भाई का, छोटा भाई का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। रावण का सच्चा भाई था कुंभकर्ण। कुंभकर्ण ने कहा था विभीषण से कि अगर बड़ा भाई कितना भी कष्ट में आ जाए तो हम छोटो भाई का कर्तव्य है कि उनके साथ में खड़े रहे, उसे भाई कहते हैं। और रावण को सही में राम ने नहीं विभीषण ने मारा था। इसलिए भरोसा सोच समझकर करना चाहिए। रावण को विभीषण पर भरोसा था कि ये मेरा भाई है, लेकिन जब वो राम में जाकर मिले तो विभीषण ने ही कहा था रावण को किस जगह पे मारने से वो मरेगा। राम जी को नहीं पता था, लेकिन विभीषण ने ही कहा था कि यहां पर मारिए तो वो मरेगा। तो घर का भेदी लंका ढाए, वो आज के जमाने में भी होता है और पहले के जमाने में भी था। अगर विभीषण नहीं कहते तो शायद रावण नहीं मरते। तो देखिए ये 3 बातें बहुत खास चीज है। भरोसा करने से पहले एक बार जरूर देख लेना चाहिए, हर जमीन उपजाऊ नहीं होता है। कुछ लोग कहते हैं रावण अच्छे थे। यार रावण कहां से अच्छे थे? नारी के साथ अत्याचार करना, अपना प्रजा को कष्ट देना, ऋषि मुनियों को कष्ट देना, कहां से अच्छा थे? रावण बिल्कुल ही अच्छा नहीं थे। अगर मान लीजिए लोग कहते हैं कि वो ज्ञानी थे, हाँ मैं भी मानता हूं रावण ज्ञानी था, शिव जी के बहुत बड़े भक्त था, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो इंसान ज्ञानी है तो वो पाप करे तो उसका सजा नहीं मिलेगा, वो कुछ भी करे सजा नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है। रावण ज्ञानी थे, पावरफुल थे, वो शिव जी के बहुत बड़े भक्त थे, लेकिन पापी था वो, क्योंकि नारी पर बहुत अत्याचार करते थे वो, अपने प्रजा पर बहुत अत्याचार करते थे वो, ऋषि मुनि पर बहुत अत्याचार करते थे वो।
तो कहां से वो अच्छा था? बिल्कुल ही अच्छा नहीं था। रावण गलत था, गलत है, गलत ही रहेगा।